ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पशुपति व्रत के नियम बताऊंगी। संपूर्ण जानकारी दूंगी कि सुबह शाम के समय किस प्रकार हमें पशुपति व्रत की पूजा विधि करनी चाहिए। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वैसे तो आप सबको पता है पशुपति व्रत आप किसी भी महीने से प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन अगर सावन के सोमवार से आप पशुपति व्रत का नियम लेते हो तो इसकी तो बात ही कुछ और है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े संकट से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत कम से कम 5 सोमवार तक करने का विधान है। यह व्रत में सुबह और शाम दोनों समय की भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। मेरे चैनल पे मैंने पशुपति व्रत की पूजा सामग्री का वीडियो और सुबह की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और शाम की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए इसका वीडियो मेरे चैनल पे आ गया। आप वहां से भी पशुपति व्रत की पूजा विधि देख सकते। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां से पशुपति व्रत की सुबह शाम की पूजा विधि देख सकते हैं और किस प्रकार हमें पूजा करनी है। पशुपति व्रत जिस सोमवार से आप शुरू करने जा रहे हैं उस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके 5 सोमवार तक व्रत करने का सर्वप्रथम संकल्प ले। इसके बाद आप अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाकर इसकी पूजा करें। मैं आप लोगों को पशुपति व्रत के नियम बताती हूँ। पशुपति व्रत 5 सोमवार तक लगातार किए जाते हैं। अगर आप लोग पूछोगे उस बीच में अगर मासिक धर्म आ जाए तो हमारा पशुपति व्रत का माना जाएगा क्या? तो आप पशुपति व्रत में अगर पूजा नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ, उस व्रत को आप कर लेना और उसके अगले छठे पशुपति व्रत को करके और पूज्य विधि विधान से पूजा करके सुबह शाम की उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। पशुपति व्रत का दूसरा नियम, पशुपति व्रत की पूजन हमेशा शिव मंदिर में ही जाकर करना अनिवार्य है। पशुपति व्रत का तीसरा नियम, तीसरा और सबसे जरूरी नियम, पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस शिव मंदिर में जाकर की है उसी शिव मंदिर में 5 सोमवार की पूजा करना अनिवार्य होता है। अपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में हमेशा की जाती है। 4, पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगह या शहर में जाना पड़ जाए और उसी शिव मंदिर में जाना असंभव हो तो इस व्रत को अगली सोमवार पर आप टाल सकते हैं, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करना जरूरी होता है। पशुपति व्रत का 5वां नियम, पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का अभिषेक और पूजा विधि विधान से करना जरूरी होता है। नंबर 6, व्रत के दौरान आप फलाहारी कर सकते हैं। नंबर 6, शाम के पूजन के बाद ही आप सेंधा नमक से बने और सात्विक भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 7, मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करना बड़ा ही जरूरी होता है। नंबर 8, पशुपति व्रत जिस सोमवार से शुरू करने जा रहे उस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार तक व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाएं, साथ ही पूजा की थाली में लेकर जाए जिसमें धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल जरूरी, पंचामृत आदि सामान हम लेके जाते हैं। उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद जो पूजा की थाली हो उस थाली को घर आके वैसे की वैसी रखनी होती है और शाम के समय उसी थाली के अंदर भगवान के अभिषेक और पूजन का सामान हमें जमाना होता है। नियम नंबर 9, सुबह तैयार की गई पूजा की थाली में मीठा प्रसाद रखकर और 6 दीपक भी हमें और रखने होते हैं। नंबर 10, प्रसाद को बराबर हमें 3 भागों में बांटना है जिनमें 2 भाग हमें भगवान शिव को अर्पित करने होते हैं और बचा हुआ 1 भाग हमें स्वयं को ग्रहण करना होता है। नंबर 11, इसके बाद आपने जो 6 दिए लिए हैं उनमें से 5 दिए हमें भगवान शिव शंकर के समक्ष प्रज्वलित करने होते हैं। नंबर 12, बचा हुआ दिया अपने घर पर ले जाएं और इस दिए को घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार के दाहिनी ओर हमें जलाना होता है। नंबर 13, फिर घर में प्रवेश करने के बाद भोग का 1 भाग हमें खुद को ग्रहण करें और इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि प्रसाद किसी और को खाने के लिए नहीं देना है, क्योंकि भगवान पशुपति व्रत में भोग का 3 हिस्से किए जाते हैं जिनमें से 2 हिस्से हम भगवान महादेव को अर्पित करते हैं और बचा हुआ 1 हिस्सा में खुद को ग्रहण करना होता है और प्रसाद स्वरूप किसी और अन्य को भी नहीं दे सकते हैं। नंबर 14,
इस व्रत में शाम में भोजन ग्रहण किया जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन मीठा भोजन ही हमें ग्रहण करना और सात्विक भोजन ही हम लोग ग्रहण करते हैं। पशुपति व्रत के में सुबह शाम की पूजा मंदिर में जाकर करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस व्रत में शाम की पूजा सबसे मुख्य होती है। ध्यान रखिए कि व्रत करने वाले लोगों का दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में फलाहारी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा ये व्रत शुरू करना चाहते हो तो एक सोमवार को छोड़कर उससे अगले सोमवार ये व्रत आप फिर से प्रारंभ कर सकते हो। व्रत के दौरान दान पुण्य के अत्यधिक कार्य करें। पशुपति व्रत अगर निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ करते हो तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो अगर आप पशुपति व्रत करते हो तो न पूरी हो। तो अगर निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ सुबह शाम की पूजा और नियमों का पालन करते हुए पशुपति व्रत करोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य 5 सोमवार तक में ही पूरी हो जाएगी। इसलिए सावन के महीने में जहाँ तक हो सके आप लोग पशुपति व्रत करना जरूर शुरू करना और देखना भगवान महादेव आपकी मन की मनोकामना इच्छा सभी पूर्ण कर देंगे। मैं आपको पशुपति व्रत की पूजा विधि बताती हूँ कि पशुपति व्रत में सुबह की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हो, प्रारंभ करना चाहते हो, उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप सोमवार को 5 सोमवार तक पूजन कर सके। शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजन की थाली तैयार करें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री का वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही आ चुका है, वहाँ से सामग्री देख लेना कि क्या क्या सामग्री में चाहिएगी। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है। अतः ये ध्यान रखें कि सुबह की जो भी पूजन सामग्री आपने थाल में रखी है वह थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखी ताकि शाम की पूजन में भी उसका उपयोग हो सके। पशुपति व्रत का यही नियम होता है कि सुबह की थाल में ही हमें शाम को पूजा करनी होता है। सिर्फ हम थाली के अंदर भोग और भगवान के दीपक ही रखेंगे। अब शिव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से हम अभिषेक करेंगे। तब 50 शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्रियां हम अर्पित करेंगे। फिर शिवालय में ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाएंगे और भगवान भोलेनाथ की, गणेश जी की सभी की आरती करेंगे। उसके बाद में हम मंदिर जाकर पुनः आएंगे तो वह पूजा का थाल इस पर ऐसे का ऐसे हम मंदिर में रख देंगे। फिर शाम के समय पशुपति व्रत की पूजा किस प्रकार करेंगे उसकी भी मैं आपको बारे में बताती हूँ। पशुपति व्रत की दिन की दूसरी पूजा शाम प्रदोष काल में करने का नियम है। शाम की पूजा में यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामग्री सुबह की वाली ही हो। दोबारा थाली को नहीं सजाते हैं। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिव जी के पूजन का अभिषेक करेंगे। शाम के लिए केवल थाल में हम 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल, साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी जो भी आपको पसंद हो वही भोग आप बना सकते हो। पशुपति व्रत के प्रसाद को आप घर में तैयार करें और ये ध्यान रखें कि पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है। आपने घर में प्रसाद का जरा सा भी भाग नहीं छोड़ना है। प्रसाद के साथ 3 आप कटोरियाँ लेके जाइए। प्रसाद को घर से ही 3 भागों में इससे करके लेके जाए। अब शिव मंदिर में आकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल अभिषेक और पंचामृत अभिषेक कर दें। अगर मंदिर में शाम के समय जल अभिषेक करने की मनाही हो तो आप फूल, बेलपत्र यह सभी अर्पित करके छींटे मार के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। तब पश्चात शिव जी का शेष बचे हुए सामग्री से हम श्रृंगार करेंगे। थाल में लगाए गए 6 दिए कि वो शिवलिंग के सामने रखकर अब अपनी मनोकामना बांधकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि भगवान भोलेनाथ मेरी मन की इच्छा पूरी करो। उसके बाद में वहाँ पे 5 दिए हम प्रज्वलित कर देंगे और 6ठा दिया हम हमारी थाली में वापस रख लेंगे। पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। अब इस प्रसाद को हम 3 बराबर हिस्से में बांट लेंगे। 2 हिस्से तो भगवान महादेव को अर्पित कर देंगे तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में रख लेंगे और ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को हम अपनी मनोकामना बोलकर
बोलेंगे। भगवान भोलेनाथ की आरती धूपबत्ती दिखाने के बाद में हम वापस अपने घर की तरफ आएंगे तो एक बचा हुआ दीपक भी हम अपनी पूजा की थाल में वापस रख लेंगे। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाएंगे। अब जो एक दीपक आपकी थाल में रखा हुआ है उसे अपनी मनोकामना मानकर हम भगवान के सामने हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने प्रज्वलित कर देंगे। इस दीपक को अपनी दाहिनी तरफ रख के तपस्या घर में प्रवेश करेंगे और भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करेंगी, जिस प्रकार आपके मंदिर में उजाला है उसी प्रकार आप हमेशा मेरे घर में भी उजाला रखना और अपनी मनोकामना भी बोल देना। घर में प्रवेश करने के बाद थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं हमें ग्रहण करें। इस प्रसाद को हमें परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देना है। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही हम भोजन करते हैं। इस तरह पूजन के करने के बाद आपको पशुपति व्रत की पहली सोमवार का व्रत पूरा, ठीक इसी तरह आपको 4 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ का पशुपति व्रत का पूजा विधि करनी है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी, परंतु शाम की पूजा में थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा में उद्यापन की पूजा होती है। तो अब आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। 5वें सोमवार को पूजा की सामग्री के अतिरिक्त एक पानी का श्रीफल अर्थात नारियल शिव जी को समर्पित करने के लिए एक तरह के 108 पुष्प, 108 फूल की पंखुड़ियाँ, 108 बेलपत्र या मखाने के दाने या मूंग, आप कुछ भी ले सकते हो, अलावा या जनेऊ। 5वें सोमवार की शाम की पूजा के लिए जो नारियल आपने बाजार से लाए हैं उस पर मोली या कलावा बांधकर आप दक्षिणा रखें। दक्षिणा 5, 10, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप रख सकते हो। अब अपनी सुबह की थाल में उस श्रीफल को हम रखेंगे। साथ ही शिव जी को जो भी 108 वस्तुएं हमें अर्पित करनी है उसे अपने साथ मंदिर में ले जाएंगे। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, उसके बाद में 6 दीपक 3 पेपरों में भगवान का भोग रखेंगे। फिर मंदिर पहुंचकर शिव जी का जलाभिषेक करेंगे, भगवान को प्रसाद अर्पित करेंगे। तब 50 सुबह की बची हुई सामग्री से हम भगवान का महादेव का श्रृंगार करेंगे। अब हम जो घर से लाए गए पूरे प्रसाद को भगवान शिवलिंग के भगवान महादेव के समक्ष अर्पित करेंगे। उसके 3 बराबर हिस्से करेंगे, 2 हिस्से वहीं छोड़ देंगे तथा एक हिस्सा हम घर में वापस अपनी थाल में रख कर ले आएंगे। तब पश्चात थाल में लाई गई 6 दियों को नीचे रखिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक हम प्रज्वलित करेंगे और 6ठे दीपक को बिना जलाए हम अपनी थाली में वापस रख लेंगे। अब लाए गए 108 बेलपत्र, पुष्प, फूल, ये सभी हम भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करेंगे, समर्पित कर देते हैं। उसके बाद में नारियल को शिव जी के स्पर्श कराकर नीचे रख देंगे। ध्यान रहे कि नारियल को शिवलिंग की जलधारी पर नहीं रखना, भगवान शिवलिंग के जलधारी के विपरीत रखना है। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11, 21, 51, 101 जितनी आपकी श्रद्धा उतनी दक्षिणा जरूर रखें। शिव जी को नमन करके अपने घर की ओर लौट आएं। घर में मुख्य दरवाजों के सामने बैठकर मनोकामना बोलते हुए थाल में बचे हुए एक दीपक को जलाएं तथा उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दें और घर में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद भोजन करने के लिए सबसे पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह आपको पशुपति व्रत का उद्यापन करना है। तो मेरी इस वीडियो में आपको मैंने पशुपति व्रत की संपूर्ण नियम, पूजा विधि और उद्यापन की भी विधि बताई है। साथ आप लोगों को मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने पशुपति व्रत की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको सभी पूजा विधि मिल जाएगी। सुबह की पूजा कैसे करनी है, शाम की पूजा, सभी की डिटेल वीडियो अलग से मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी पूजा विधि देख सकते हैं। इस प्रकार हमें पूजा विधि करनी है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।